हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास से आपका नया चैप्टर बिगिन होगा, मैथ्स का चैप्टर 12th। और इस चैप्टर के लिए आप लोग हेडिंग लिखें, चैप्टर 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपको सर्कल से रिलेटेड एरियाज पे काम करना है। सबसे फर्स्ट काम तो आपको पिछला जो भी आपने सर्कल से रिलेटेड पढ़ा है उसको रिवाइज करने का करना है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं जो आपने कभी ना कभी 6, 7, 8, 9 तक पढ़ लिया है, जिसे हमें सबसे पहले 12.1 में रिवाइज करना है। फिर 12.2 में हमें सेक्टर, सेगमेंट, इन पर काम करना है। फिर 12.3 में हमें कंबाइंड फिगर पढ़ने हैं। ठीक, तो ये 3 एक्सरसाइज हैं जिन पर काम हमें करना है, लेकिन तीनों ही एक्सरसाइज एंटायरली सर्कल के एरिया पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर का रिवीजन करते हुए 12.1 आज करेंगे और आपको कल 12.1 ही कंप्लीट करना है दोबारा से और सेंड कर देना है मुझे। 5 क्वेश्चंस हैं आपके 12.1 में। तो आज की क्लास हम थोड़ा कम ड्यूरेशन की रखेंगे। कल से फिर हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेक्टर, सेगमेंट पे काम करेंगे। थोड़ा क्लास लेंदी हो जाएगी, ड्यूरेशन में हम बढ़ा लेंगे। तो आज करते हैं इस पे काम। सर्कल, जब भी आपकी बात होती है सर्कल, तो हमने पढ़ा था कि सर्कल क्या है। जब मैंने 10th चैप्टर बताया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सर्कल एक लोकस है, बहुत सारे पॉइंट का लोकस है सर्कल। और ये बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से रूल बनाते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक सेंटर पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे बने रहें। इस सेंटर पॉइंट को, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर पॉइंट बोल दिया गया और इस इक्वल डिस्टेंस को प्यारे बच्चों रेडियस बोल दिया गया। अब जब हमें इस पूरे का एरिया चाहिए तो इस एरिया को पाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस एरिया को पाने के लिए इस रेडियस का यूज किया। इस रेडियस की हमें जरूरत पड़ी। ठीक, तो अब इस सर्कल से जुड़ा हुआ हमारे पास सबसे पहले तो एरिया आता है, फिर हमारे पास सरकमफ्रेंस आता है और सरकमफ्रेंस को सर्कल के केस में पेरीमीटर भी हम बोलेंगे। तो हम एरिया के बारे में याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस पाई आर। क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्वाइस पाई आर। ठीक, तो ये हो गया सर्कल से जुड़ा हुआ एरिया और सर्कल से जुड़ा हुआ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि आप सपोज इस पॉइंट से चलना शुरू करो और पूरा चलते हुए इसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, तो जितना डिस्टेंस आपने चल लिया वो आपका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का लेंथ। तो यहां पे पूरी साइड्स भी यही कहलाएगा, इसीलिए सरकमफ्रेंस पेरीमीटर सेम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों इस सर्कल से जुड़ा हुआ आपके पास 2 कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा और देख लो। एक तो सर्कल आपने देख लिया, एक आप सेमी सर्कल देख लो। सेमी का मतलब ही है हाफ, यानी आपने सर्कल का हाफ कर दिया। हाफ करने से भी आपको डायामीटर तो सेम मिलेगा, लेट्स से PQ है, सेंटर भी सपोज सेम हो ही रहेगा, रेडियस भी आ रही है। तो यहां पे अब एरिया क्या होगा और यहां पे अब सरकमफ्रेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। तो एरिया प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा, और क्या इस केस में पेरीमीटर बदलेगा और बदलेगा तो कितना होगा। ये 3 चीजें हम लोग यहां पे एनालाइज कर लेते हैं। एरिया को हम A बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस को C बोल देते हैं, पेरीमीटर को P बोल देते हैं। तो एरिया प्यारे बच्चों इसका हाफ हो जाएगा सर्कल के एरिया का, यानी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, समझ गए। उसके बाद सरकमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 2, यानी सरकमफ्रेंस पाई आर हो जाएगा। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा सरकमफ्रेंस प्लस PQ, सरकमफ्रेंस प्लस PQ। तो सरकमफ्रेंस तो पाई आर है, प्लस PQ की लेंथ 2R है, टोटल लेंथ होता है पेरीमीटर। तो ये आपको सेमी सर्कल में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आपको और देखने को मिल सकती है, वो समझ लो, क्वाड्रेंट। सर्कल के केस में ही आपको क्वाड्रेंट मिल सकता है सेमी सर्कल के अलावा। तो सेमी सर्कल एक मिला आपको सर्कल से जुड़ा हुआ, एक सर्कल से जुड़ा हुआ आपको क्वाड्रेंट मिल सकता है। क्या है ये क्वाड्रेंट, जब आप किसी सर्कल का 4th पोर्शन कंसीडर करते हैं। तो ये 4th पोर्शन आपको ऑब्वियसली रेडियस दे रहा है, तो ये भी आपको एरिया देगा, ये भी आपको सरकमफ्रेंस देगा, ये भी आपको पेरीमीटर देगा। तो इन तीनों चीजों को हम यहां निकालते हैं।
एरिया सर्कल के एरिया का 1/4 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस या तो आप सेमी सर्कल का हाफ कर दो या फिर सर्कल का 1/4 कर दो, तो 2 पाई आर बाय 4 करोगे तो पाई आर बाय 2 आएगा। और पेरीमीटर सबसे पहले तो ये आना चाहिए, इतना लेना चाहिए लेंथ, तो ये कितनी लेंथ है, पाई आर बाय 2। फिर ये दोनों लेंथ लेना पड़ेगा, तो ये आर और ये आर 2r। तो ये आपको 3 पैरामीटर्स यहां मिल जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सर्कल का एरिया क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, पेरीमीटर क्या है। तो सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस पेरीमीटर सेम होता है, लेकिन जब हम सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट के केस में काम करते हैं, क्वाड्रेंट किसका, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ऐसा पूरा लिखना चाहिए हमें। तो जब हम क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर। ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको यह बता दिया जाता है कि टोटल कॉस्ट क्या है। सपोज आपने किनारे 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 पेंटिंग कराई तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ी। सपोज आप एक सर्कल की पेंटिंग करा रहे हो, एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझो, फिर इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस आज ले रहे हैं, वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, एक्सरसाइज ही पूरी हम करने वाले हैं 12.1। ठीक है, हालांकि आज की क्लास में 30-40 मिनट्स में एंड कर दूंगा, लेकिन सब कुछ आपको मिलने वाला है, हर कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। अब सपोज एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं जिसमें आपको टोटल कॉस्ट दे दिया गया है पेंटिंग का, लेट से X रुपीज दे दिया गया है। आपने इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में पेंटिंग करवाई और इस पेंटिंग का कॉस्ट आपको X रुपीज पड़ा। कितने रुपीज पड़ा, X रुपीज आपको कॉस्ट मिला। और अब आपको यह बता दिया गया है कि या तो एरिया वाइज भी हो सकता है, ठीक है, फेंसिंग बोल सकता है कि फेंस कराया है आपने, ठीक, फेंसिंग भी करा सकते हो आप, सर्कुलर फील्ड हो सकता है, पेंटिंग भी करा सकते हो, फेंसिंग भी करा सकते हो। सपोज हमने फेंसिंग कराई, पेंटिंग कराई, वट एवर यू कंसीडर, तो अब आपको रेट दिया होगा। सपोज कॉस्ट दे दिया, अब रेट दिया होगा कि Y रुपीज पर मीटर के अकॉर्डेंस में हमें चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक, अब सुनो, आपसे आप पूछ क्या सकता है, ये पूछ सकता है कि टोटल लेंथ क्या है, टोटल पेरीमीटर क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या निकलेगा, खुद थोड़ा दिमाग लगाओ आप। देखो, टोटल कॉस्ट पता है, ठीक, उस टोटल कॉस्ट में यदि हम 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट डिवाइड कर दें, तो ऊपर रुपीज था, नीचे रुपीज मीटर था, ऊपर मीटर यूनिट हो जाएगी, तो ये मीटर में निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मीटर में, पेरीमीटर। खुद समझो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पूरे का आपको कॉस्ट दे दिया, फिर आपको 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे दिया। तो यदि आपको, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर बोल दिया मैंने, 1 मीटर लेंथ है ना ये, 1 मीटर का कॉस्ट दे दिया फेंसिंग करने का। तो 1 मीटर का कॉस्ट आपको पता है, तो टोटल कॉस्ट में आपने 1 मीटर का कॉस्ट क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो आपको टोटल लेंथ पता चल जाएगा। ठीक, तो ये एक तरीका हो सकता है। ऐसे ही एरिया वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज आपने इस प्लेन को अंदर से कलर किया, तो एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही टोटल एरिया दे दे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का आपको कॉस्ट दे दे, टोटल कॉस्ट दे दे, और आपसे पूछे टोटल एरिया कितना है, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये अप्रोच भी आप थोड़ा सा समझो। सपोज आपको कॉस्ट दे दिया ₹X फॉर कलरिंग दिस पोर्शन, और सपोज आपको इसका रेट दे दिया ₹Y पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे एरिया पूछे तो क्या होगा, इसमें भी एरिया होगा, कॉस्ट बाय रेट। इस केस में एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, इस केस में मीटर में आया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की क्लास में यानी 12.1 में हमें इन्हीं चीजों पर काम करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम 12.1 को अच्छे से कर लें। आज की क्लास में 12.1 पर ही हम फोकस करने वाले हैं। तो 12.1 में एक एग्जाम्पल है जो मैं करवाना चाहूंगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, और आप करिए उसको मेरे साथ। समझे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, जो मैंने अभी बताया वही क्वेश्चन आ गया। एक आपके पास सर्कुलर फील्ड है, एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो देखते हैं हम लोग। ठीक, क्या बोला है,
एक सर्कुलर फील्ड को फेंस करने का मतलब वहां पे वायर लगाने का, ऐसा समझ लो आप। कितना कॉस्ट है? 24 रुपीज पर मीटर। कितना कॉस्ट है? 24 रुपीज पर मीटर का ये कॉस्ट है। ठीक, फिर आगे पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रेट, ये रेट है, ये कॉस्ट नहीं है, ये रेट है। कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है? अब ये 1 मीटर का कॉस्ट कह सकते हो, इसको 1 मीटर का कॉस्ट 24 कह सकते हो। टोटल कॉस्ट यानी पूरे को फेंस करा दिया तो कॉस्ट क्या है? ये है 5280 रुपीज। ये भी रुपीज में ही होगा। आपसे पूछा है कि यदि हम द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आगे बोला है कि फील्ड को प्लफ करना है। प्लफ का मतलब जुताई करना, ठीक है। आप फील्ड को प्लफ करना चाहते हो, उसका कॉस्ट है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये बताना है कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड। पूरे फील्ड को प्लफ करने का कॉस्ट क्या होगा? तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों रेडियस निकालने के लिए हम यहां पे काम करेंगे, ठीक है। आप मेरे अकॉर्डिंग काम करो, जैसे मैंने अभी बताया है। क्या बताया था मैंने आपको मैंने बताया था कि सरकमफ्रेंस क्या होगा? टोटल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय, आप रेट का डिवाइड कर दो, यानी टोटल कॉस्ट तो 5280 है, रेट है 24 पर मीटर, तो मीटर में आपका निकल जाएगा सरकमफ्रेंस। कितना निकलेगा? आप इसको कट करके देखें, 4 से कर दें, 8 से भी कट हो रहा है वैसे, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, और ये 48 फिर बचा। अब ये कट जाएगा 220, तो 220 मीटर आपका आ गया सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस होता तो 2 पाई आर है, और पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7। तो इस 22 से ये 22 10 आ गया, इस 2 से ये 2 5 10, तो आर आ गया आपका 35 मीटर। तो जहां भी जरूरत होगी हम रेडियस की जगह 35 यूज कर देंगे, तो रेडियस की जगह हम 35 यूज कर लेंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले तो एरिया निकाल लें इसका, टोटल एरिया इसका क्या होगा ये निकाल लें। तो एरिया हम लोग यहां निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये 220 मैं यहां लिख देता हूं, तो इसे इरेज कर देता हूं इस जगह को। ठीक, तो एरिया आप निकालिए। क्या होता है एरिया? पाई यानी 22/7, और आर का मतलब है 35 इंटू 35 प्यारे बच्चों। तो ये 5 टाइम्स कट गया, ये आ गया 5 2 10, और 5 2 10 और 1 11, 110 आ गया, 11 5 55, और 11 3 33, और 5 38, और 1 0। ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अब 1 मीटर स्क्वायर को प्लफ करने का कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट पूछा है। तो भैया यदि हमें टोटल एरिया पता हो और 1 मीटर स्क्वायर को प्लफ करने का कॉस्ट 0.50 हो, तो निकाल सकते हैं। अब 0.50 का मतलब क्या है? 1/2 मतलब है, तो 1/2 कर दो, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2 1 जा 2, 18 बचा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1925 रुपीज आपका आंसर आ गया। अच्छे से देख लो, समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, एक बार और देखें आप ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेट 24 पर मीटर है, 1 मीटर को फेंस करने का कॉस्ट 24 रुपीज है, पूरा फेंसिंग करने का कॉस्ट 5280 रुपीज है। अब यदि प्लफिंग का कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपीज हो, यानी 0.50 रुपीज ही समझ लो आप, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा यदि पूरे खेत को प्लफ कराएं, जुताई करवाएं खेत की। तो क्या किया हमने? सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस लगाया, ये सरकमफ्रेंस है, ध्यान रखना। फार्मूला हुआ इसका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, जिससे हमें पता चल गया रेडियस 35 मीटर। बस गेम ओवर, क्योंकि रेडियस मिल गया तो एरिया मिल गया, पाई आर स्क्वायर करके एरिया मिल गया। अब यदि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो टोटल कॉस्ट निकाल लिया, सीधा सिंपल क्वेश्चन। तो समझ गए होंगे। अब हम करेंगे 12.1। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन, तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मैंने इसी एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में करवाया है, पर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का था, सॉल्व एग्जाम्पल था। यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो आप इसको देख सकते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पढ़ते हैं इसको। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल है, पहले का रेडियस है 19 और दूसरे का रेडियस है 9। चलिए तो ध्यान से देखिए, पहले का रेडियस है 19, दूसरे का रेडियस है 9। फिर आगे पढ़े, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। इन दोनों को मिलाकर हमने एक सर्कल बनाया, तो अब यदि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम यहां पे मिल जाए, इसका सर्कमफ्रेंस C1 है, इसका C2 है, तो दोनों के सम का सर्कमफ्रेंस यहां मिल गया, तो इसका रेडियस क्या होगा। ऐसे ही दोनों के एरिया का सम बोला जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि दो सर्कल दे दे, दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम तीसरा सर्कल हो जाए, दोनों के एरिया का सम तीसरा सर्कल हो जाए और आपसे रेडियस पूछ दे। तो इसको करते हैं हम। यहां पे सर्कमफ्रेंस इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r और r कितना है 19, 38 पाई आपको सर्कमफ्रेंस किसमें मिलेगा, 19 कौन सी यूनिट में है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में मिलेगा। सर्कमफ्रेंस 2 मिलेगा, 2 पाई r की जगह 9, 18 पाई सेंटीमीटर मिलेगा। और इन दोनों का सम कितना मिलेगा, ये मिलेगा, दोनों को जोड़ दो, पाई कॉमन ले लो, 8 8 16 और ये 56 पाई सेंटीमीटर मिलेगा। अब इन दोनों का सर्कमफ्रेंस, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा बोले 2 पाई कैपिटल R। तो ये 2 पाई कैपिटल R किसके इक्वल हो गया 56 पाई सेंटीमीटर के। ये पाई से पाई कट गया, इसीलिए मैंने पाई को कैंसिल नहीं किया था। अब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 28 सेंटीमीटर मुझे इस पर्टिकुलर बड़े सर्कल का, जो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम रखता है, उसका रेडियस मिल गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एरिया का बोले, सपोज इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में और ऐड करता हूं, मैं इसका बी पार्ट ऐड करता हूं, आपके बुक में नहीं है ये। यदि इसमें बोला जाए कि दोनों के एरिया का सम तीसरे एरिया के इक्वल है, बड़े वाले एरिया के इक्वल है, यानी इन दोनों सर्कल के एरिया का सम बड़े सर्कल के एरिया के बराबर हो गया, ऐसा क्वेश्चन यदि दिया जाए सपोज, तो क्या करते आप, तो भी यही करते, एरिया 1 निकालते, एरिया 2 निकालते, बड़े वाले एरिया के इक्वल करते। एरिया 1 कैसे निकालते, पाई इंटू 19 स्क्वायर, पाई इंटू 9 स्क्वायर, और यहां करते पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन लेके कट हो जाएगा। अब 19 का स्क्वायर आप करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा 361, याद होना चाहिए, ये स्क्वायर मैंने याद कराया है। 9 का 81 और ये कैपिटल R स्क्वायर, तो 112, 8 और 6 14, 442 कैपिटल R स्क्वायर रूट आ जाएगा 442 का। अब ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को, पढ़िए, ट्राई करिए आप करने का, फिर मैं करवाता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। यानी आपको पहला सर्कल का रेडियस दे दिया है 8, दूसरे का दे दिया है 6। अब आपसे बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल, जो मैंने अभी बोला था, जो मैंने अभी कराया था वही बोल दिया इसमें। अब इन दोनों को मिला के यदि एरिया 1 प्लस एरिया 2 ये दे रहा हो, ये एरिया 2 है, ये एरिया 1 है, और इन दोनों का सम आपको मिल रहा हो यहां पे, तो इसका रेडियस क्या होगा, लेट्स से कैपिटल R होगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट करता हूं, एरिया 1 प्लस एरिया 2 आपको कैपिटल A मिल रहा है। एरिया 1 कितना होगा पाई R स्क्वायर, एरिया 2 कितना होगा पाई R स्क्वायर, एरिया ये वाला कितना होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई 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 कॉमन लेके काट दो, 64 प्लस 36 कैपिटल R स्क्वायर के बराबर, ये 100 कैपिटल R स्क्वायर के बराबर। तो 10 आपका कैपिटल R आ गया जब आपने स्क्वायर रूट लिया। सीधा सिंपल, बताएं कोई डाउट है तो। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में परफेक्ट होते हैं। अब हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। 3rd क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, अलग अलग एरिया हमें निकालना है। करते हैं 3rd क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पहले तो आप डायग्राम बना लो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बहुत सारे इसमें बने हुए हैं,
ये कॉन्सेंट्रिक, फिर ये कॉन्सेंट्रिक, फिर ये कॉन्सेंट्रिक। कितने हैं? सबसे पहले तो आपके पास यहां पे गोल्ड कलर है इस जगह पे, फिर आपके पास रेड कलर है इस जगह पे, फिर ब्लू कलर है आपके पास, और लास्ट में जो कलर यूज है वो ब्लैक है और फिर व्हाइट है। तो यहां पे ब्लैक कलर यूज है और लास्ट में आपके पास व्हाइट कलर यूज है। यानी यहां पे पूरा पूरा गोल्डन कलर है इस जगह पे, यहां पूरे जगह पे रेड कलर है। समझ लो क्वेश्चन पहले। इस पूरे पे ब्लैक कलर है, और ऐसे ही आगे वाले पे, सॉरी ब्लू कलर है ये, और आगे वाले पे ब्लैक कलर है, ठीक है, और लास्ट वाले में आपके पास व्हाइट कलर है, ठीक। तो ये थोड़ा सा डार्क कर लो, कंफ्यूजन ना हो आपको। अब क्या क्वेश्चन बोला गया है पढ़ो पहले। आपको हर इंडिविजुअल पोर्शन का एरिया निकालना है। आपको गोल्ड पोर्शन का एरिया निकालना है, रेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ऐसे ही आपको ब्लू पोर्शन का एरिया निकालना है, ब्लैक का एरिया निकालना है, व्हाइट का एरिया निकालना है। जबकि दिया क्या है? 5 स्कोरिंग एरिया फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। The diameter of the region representing gold is 21 and each of the other band is 10.5 centimeter wide. ये आपको 21 है, और ये सभी कितने वाइड हैं, कितनी विड्थ है इसकी? ये सब की विड्थ है 10.5, सब की विड्थ 10.5 है, इसकी विड्थ भी 10.5 है, ऐसे ही इसकी विड्थ भी 10.5 है, और ये भी 10.5 है। तो सबसे पहले गोल्ड का तो 21 है, बाकी आगे के सभी 21.5 विड्थ रखेंगे। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि रेडियस गोल्ड कितना है, तो आप बोलोगे कि 21 है। मैं कहूं कि रेडियस रेड कितना है, तो आप बोलोगे रेडियस रेड 21 प्लस 10.5 यानी 31.5 है। मैं कहूं कि रेडियस ब्लू कितना है, तो आप कहोगे 31.5 प्लस 10.5 यानी 42 है। किसमें? सेंटीमीटर में है सब, ठीक है, सेंटीमीटर में है सब। मैं पूछूं रेडियस ब्लैक कितना है, ये ब्लू है, ब्लू को ब्लैक को मैं BLAC के लिख देता हूं। रेडियस ब्लैक कितना है, आप कहोगे 42 प्लस 10.5 यानी 52.5 है। ऐसे ही रेडियस व्हाइट पूछा जाए तो ये होगा 52.5 प्लस 10.5 यानी आपको मिल जाएगा 63। इन सभी पोर्शन का रेडियस हमें पता चल गया। अब पूछा क्या है? फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग एरिया। सबका एरिया बताना है, हर पोर्शन का एरिया चाहिए आपको। गोल्ड का चाहिए, ब्लू का चाहिए, रेड का चाहिए। तो यार थोड़ा सोच के देखो, रेड का एरिया कब मिलेगा? सिर्फ रेड का एरिया जब इस पूरे एरिया को और इस गोल्ड के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैं इस एरिया को रिस्पेक्टिवली नाम दे देता हूं A1, इन दोनों को मिलाकर A2, फिर इन तीनों को मिलाकर A3, इन चारों को मिलाकर A4 और इन पांचों को मिलाकर A5। ये एरिया का नाम दे दिया जाए। यानी ये एरिया मैंने A1 नाम दिया है, ये वाला एरिया मैंने A2, ये वाला एरिया A3, ये वाला एरिया A4, ये वाला एरिया A5, ये मैंने नाम दिया है। ये एरिया मुझे कितना मिलेगा? पाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये आएगा 7 3 66 इंटू 21, और 21 1 6 और 6 2 6 12 और ये 12 13 6 8 3 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया मिलेगा। ठीक है, ये एरिया निकालना चाहूं तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5, ये 7 4 28, 3 आ गया और 7 5 35। इसे सॉल्व कर सकते हो आप, ये एक A2 मिल जाएगा। चलो इसको भी मैं कर देता हूं, बस मैं एक एरिया आपको निकाल के दिखा देता हूं। कोई भी 5 एरिया निकालने हैं, बाकी आप पे छोड़ दूंगा मैं। तो इस पे मैं कर देता हूं 2 5 10, या फिर एक काम करता हूं 45/10 लिखेंगे, छोड़ो इंटू कर दो। 2 5 10, 2 4 8 और एक 9,
और फिर यहां भी 90, तो 099, 99 आ रहा है, 99 आ रहा है। ठीक है, और पॉइंट कहां पे लगेगा, इस जगह पे। तो 99 इंटू 31.5, इसको कर लेते हैं। तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 और 4 13, और 9 3 जा 27 और 1 28, और ये आ जाएगा 2835। फिर से 5 5 3 8, 8 और 3 11, और 11 और 3 31185, और पॉइंट कहां लगेगा, इस जगह। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। ऐसे इन सबको निकाल सकते हो ना आप। अब बोलो भाई, निकाल सकते हो कि नहीं बच्चों? निकाल सकते हो। मैं आप पे छोड़ता हूं, बस मैं एक एरिया आपको निकाल के दे देता हूं इसमें। सपोज मेरी इच्छा है इस रेड के एरिया को निकालने की। गोल्ड का एरिया तो मुझे मिल गया। क्या है गोल्ड का एरिया? ये एरिया 1 ही एरिया गोल्ड है। ये एरिया गोल्ड भी आपको मिल गया। एरिया रेड आपको चाहिए, तो एरिया रेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया रेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया 2 में एरिया 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एरिया 2 आपने कितना निकाला? एरिया 2 आपने निकाला 3118.5, 3118.5, और एरिया 1 ही आपका एरिया गोल्ड है जो आपने निकाला 1386। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3118.5 को 1386 के साथ, 5 8 में 6 2, 11 में 8 3 आएगा, 11 में 4 7, 3 में 2 1, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये एरिया आपको मिल गया रेड वाले का। ऐसे ही जब आप ब्लू निकाल लोगे और A3 में A2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो A3 में जब आप, कौन सा A3? ये वाला पूरा, ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूं। ये वाला A4 है, और ये पूरा यहां तक का मिलके A5 है, और ये पूरा यहां तक का A3 है। तो इस A3 में यदि आप A2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ब्लू मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे का मैं आप पे छोड़ रहा हूं ये सब कैलकुलेशन, लेकिन चेक कर लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, सब सही है। तो यहां तक की चीजें सब समझ में आई होंगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा होमवर्क में मैंने प्रेजेंट किया है, आप लोग होमवर्क में करो। 2 एरिया मैंने निकाल दिए हैं, 3 एरिया मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। अब मैं 4th और 5th 2 क्वेश्चन और करवाता हूं। 4th क्वेश्चन में आ जाइए जल्दी से 12.1 के। 12.1 के 4th क्वेश्चन में आ जाओ, पढ़ो। 12.1 का 4th क्वेश्चन है, एक व्हील की बात की गई है। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। यदि हम किसी कार के व्हील की बात करें तो उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, यानी इसका रेडियस 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर रेडियस है। ये चीज हमें मिल गई। फिर आगे सुनते हैं। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। टाइम बोला है 10 मिनट, जिसमें हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है। ध्यान से सुनना। ये स्पीड, जिस स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है, वो स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से आपकी कार ट्रेवल कर रही है। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल दें तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जिस चीज का इंटू किया जाता है वो होता है 5/18। कैसे? देखो ये कैसे आया। किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, आवर का मतलब है 3600 सेकेंड। तो यहां से 2 0 कैंसिल, 2 5 10 और 18 से कट गया। 5/18 का इंटू करना पड़ता है। ऐसे ही मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का इंटू करना पड़ता है। कैसे आया ये भी मैंने समझा दिया है। ये कन्वर्जन आपको 9th क्लास में भी मैंने बताया था, या आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पे आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था। तो इस चीज का थोड़ा सा यूज हम करते हैं। 66 में यदि मैं 5/18 का इंटू करता हूं, ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ये कट रहा है 11 टाइम्स, ये कट रहा है 3 टाइम्स, तो ये आ गया 55/3 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड। और ये 10 मिनट को आप
सेकंड में बदल लेंगे तो 60 का इंटू करेंगे तो 600 सेकंड आ गया ये। ठीक, अब होगा क्या इससे, आपको यदि आपको टाइम पता है, आपको स्पीड पता है, तो क्या आपने फार्मूला पढ़ा है डिस्टेंस के लिए, आपने स्पीड पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड राइट नाउ 55/3 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमारे पास 600 सेकेंड है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा पूरा का पूरा वो पता चल गया, इतना मीटर, 11,000 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आया है, ध्यान रखना। डायमीटर 80 सेंटीमीटर था, तो 40 ये जो निकला है ये सेंटीमीटर में निकला है, ये मीटर में आया है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत बड़ा गेम होता है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होगा कि 10 मिनट में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई डिवाइड बाय 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ये आपका होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कैपिटल एन बोल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई इस पर्टिकुलर व्हील के द्वारा डिवाइड बाय डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन में कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस तो भाई हमने निकाल लिया 11,000 मीटर, और 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस निकालेंगे 2 पाई आर करके। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 40 सेंटीमीटर, और इस 40 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड, ये सब थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब आप क्या करो, इस 7 और 100 को ऊपर भेज दो। ये आ गया 11 इंटू 130 ये है, और 2 0 ये आ गए, और 7 और आ गया। अच्छे से देख लो, बचा क्या, 2 बचा, 22 बचा, और 40 भी बचा, नहीं 1 0 चलो और कैंसिल कर दिया हमने। 11 का 2 टाइम्स, ठीक है, ये 4 है, 25 टाइम्स, या फिर इसको कितने जीरो है इसमें देखना, 1 मिनट। 11 लिखा हुआ है, फिर ये मैंने 1 3 0 ये लिखे, ठीक है, इसको 3 0 लिख दिया, और क्या बचा मेरे पास, ये 2 0, 100 ऊपर चला गया, ये 100 ऊपर चला गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस 0 से 1 0 ये कट कर दिया 40 से, ठीक है, समझ गए। फिर इसके बाद मैंने 11 से 2 कट किया, 4 अभी नहीं कट किया है। अब 4 को मैं कट करता हूं इससे तो 25 आ जाएगा, 25 4 100। इस 4 से कट करता हूं तो ये भी 25 आ जाएगा। तो 25 इंटू 25 625 इंटू 7 का इंटू होगा, 7 5 35, 7 2 14, और 3 17, और 7 6 42, और 1 43। इतने रिवॉल्यूशन लगेंगे, 4375 रिवॉल्यूशन यहां पे लग रहे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एक बार और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम दिया हुआ था 10 मिनट, जिसमें आपको पता करना है कितने रिवॉल्यूशन होंगे। मैंने उसको सेकंड में बदल दिया। स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया। 5/18 का इंटू किया, 11 से 6 से कट किया, 11 टाइम्स 3 टाइम्स, 55/3 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आया, जिसमें हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाया, जिससे हमारा 11,000 मीटर डिस्टेंस आ गया। हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस 2 पाई आर होती है। आर को हमने मीटर में रखा, और ये 2 0 ऊपर गए, और 1 0 से फिर ये 0 कट गया। 11,000 को 11 इंटू 1000 लिख दिया था। फिर 11 2 2 4 25 हो गया ऊपर, 25 से टाइम्स हो गया, और ये 4 भी 25 टाइम्स हो गया। 625 इंटू 7 आ गया, जो कि 4375 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका आंसर आ गया।
ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक आखिरी क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन 12.1 का। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, आपसे बोला है पेरीमीटर सर्कल का और एरिया सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। यानी एक सर्कल आपको मिला जिस सर्कल का पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, मतलब पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और ये न्यूमेरिकली इक्वल हो गया पाई आर स्क्वायर का। क्योंकि सर्कल सेम है तो रेडियस इनकी सेम रहेगी आर। यहां से पाई पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो आर हमेशा 2 सेंटीमीटर ही आएगा ऐसे सर्कल के लिए। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का था। तो 2 सेंटीमीटर तो आप कह नहीं सकते, 2 यूनिट कह सकते हो। यदि आपको सेंटीमीटर के फॉर्म में बोला जा सकता है, यानी 2 सेंटीमीटर का यदि आप सर्कल लो तो उसका पेरीमीटर और उसका एरिया सेम आएगा। 2 मीटर का लो तो भी सेम आएगा, 2 किलोमीटर का लो तो भी सेम आएगा, 2 यूनिट का कुछ भी लो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको सर्कल से रिलेटेड एक बेसिक इंट्रो मिल गया और आपने सर्कल से रिलेटेड एक बेसिक चीजों को रिकॉल कर लिया, क्योंकि ये सब नई चीजें नहीं है, आपने कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में पिछली क्लास में पढ़ा है। तो कल की क्लास से हम लोग इस सर्कल चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और 12.2 शुरू करेंगे। और हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे समझ लो, इस सर्कल से जुड़े हुए कुछ और एरिया, जैसे 2 रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया, जैसे कॉर्ड और उस करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया, ये हम कल की क्लास से शुरू करेंगे। इसे हम सेक्टर बोलते हैं, इसे हम सेगमेंट बोलते हैं, और मैथमेटिकली ये क्या फॉर्मूला देते हैं उनको हम डिराइव भी करेंगे। तो आराम से इस चैप्टर को कर रहे हैं, मजे से आप भी करो। 12.1 आपका होमवर्क है जो आपको करके मुझे सेंड करना है, ग्रुप में आप भेजें। आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।